Hello guys, welcome to Target JEE NEET. Today again I came back with some special formulas. जो पिछली क्लास में आपको याद होगा हमने साइन पावर एन एक्स के, कॉस पावर एन एक्स के और टैन पावर एन एक्स के बारे में कुछ बताया था. इसमें टैन पावर एन एक्स का इंटीग्रल हमने निकाला था, बाकी बचे रह गए थे. तो पहला हम शुरू करते हैं किससे, इंटीग्रल ऑफ साइन पावर एन एक्स डी एक्स से. इसको लेट कर लेते हैं आई एन इज इक्वल टू दिस. तो इसको हम आगे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन पावर एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स. ये फर्स्ट और ये सेकेंड. कैसे सॉल्व करेंगे हम, आई टी बी पी से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट. तो इसका मतलब हुआ कि पहला जो है ये ऐसे ही लिख लेंगे हम, साइन पावर एन माइनस वन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे, क्या होगा माइनस कॉस एक्स. फिर माइनस साइन लगाएंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एन माइनस वन साइन पावर एन माइनस टू एक्स इंटू साइन का डिफ्रेंशिएट डी डी एफ ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इंटीग्रल ऑफ इसका माइनस कॉस एक्स डी एक्स. अब इस पूरे का इंटीग्रल मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल टू इंटीग्रल. ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे. तो माइनस कॉस एक्स साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स. देखिए एक माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, ये बन गया प्लस, और एन माइनस वन को बाहर निकाल दिया हमने, एन माइनस वन इंटीग्रल ऑफ साइन पावर एन माइनस टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर. तो यही लिख देते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. इसको ओपन कर देते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल ऑफ साइन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस एन माइनस वन इंटीग्रल ऑफ, जब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बन जाएगा, साइन पावर एन एक्स डी एक्स. ये हो गया आई एन, ये हो गया आपका आई एन माइनस टू. इसको इधर ले आएंगे तो ऐड हो जाएगा आई एन वन प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन पावर एन माइनस वन एक्स और प्लस आपका हो गया एन माइनस वन आई एन माइनस टू. यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये n रह जाएगा. इसका मतलब हम क्या करते हैं, आई एन इज इक्वल टू दिस बाय एन. ये आपका फॉर्मूला बन गया. क्या हुआ, इसका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, इसकी एक पावर कम की, साइन पावर एन माइनस वन एक्स बाय एन प्लस एन माइनस वन बाय एन आई एन माइनस टू. क्लियर, ये हो गया साइन का नंबर टू. तो इस तरह से आपका आई टी बी पी भी पढ़ाना था मुझे, वो रिवाइज हो जाएगा आपका. उसके बाद इससे बेस्ड जितने आई टी जी एम क्वेश्चन आए हैं वो हम कराएंगे. इंटीग्रल ऑफ आई एन इज इक्वल टू कॉस पावर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉस पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. ये फर्स्ट, ये सेकेंड. क्या लिखेंगे, आई एन इज इक्वल टू कॉस पावर एन माइनस वन एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस, इसका डिफरेंशियल एन माइनस वन कॉस पावर एन माइनस टू एक्स इंटू टी डी एक्स कॉस माइनस साइन एक्स. और इसका कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स. इसका इंटीग्रल ठीक है. अब ये साइन है तो इधर ले आए तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. अब ये दोनों मिलके बनेंगे साइन स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर. ठीक, अब आगे ओपन करते हैं इसको. तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रल ऑफ कॉस पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस एन माइनस वन
इंटीग्रल ऑफ, जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा cos पावर n x dx। ये आपका हो गया in, ये in माइनस 2। ठीक, इसको उधर ले आएंगे पिछली बार की तरह, तो यहाँ क्या है 1 प्लस n माइनस 1 बचेगा n। तो इसका मतलब होता है कि अब हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, in इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x cos पावर n माइनस 1 x बाय n प्लस n माइनस 1 बाय n in माइनस 2। ये बन गया cos का। क्लियर? तो साइन हो गया, cos हो गया। अब हम चलते हैं अभी हमारा एक बाकी रह गया था कॉट का, तो तीसरा कॉट का कर देते हैं। तो आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉट पावर n x dx। ये सॉल्व होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉट पावर n माइनस 2x इंटू कॉट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, कॉट पावर n माइनस 2x इंटू ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कॉट पावर n माइनस 2x इंटू cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉट पावर n माइनस 2x dx। ये है आपका in। ये तो आपका हो गया in माइनस 2। यहाँ पे हम पुट करते हैं, पुट cot x इज इक्वल टू t माइनस cosec x स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रल ऑफ माइनस t टू द पावर n माइनस 2 dt माइनस in माइनस 2, ये हो गया माइनस टी पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 माइनस in माइनस 2। ये है in इज इक्वल टू टी की वैल्यू रख देते हैं, क्या है cot। तो ये हो गया माइनस cot पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 माइनस in माइनस 2। ये cot का फॉर्मूला बन गया। अब आप वैल्यू चेंज करते जाइए, cot की कितनी भी पावर है सबके आप सोल्यूशन ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी 6 रिडक्शन फॉर्मूले हैं, 6 में से जो है tan cot ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होता है। बाकी साइन cos sec cosec ये ITBP से कर सकते हैं। तो 3 हमारे हो गए। 4th नंबर पे है sec पावर nx dx, ये इज इक्वल टू in है, इसको ITBP से सॉल्व करेंगे। इम्प्लाई दैट in इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ sec पावर n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x dx। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। तो in क्या हो जाएगा, in इज इक्वल टू, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं sec पावर n माइनस 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर क्या हो जाएगा tan x माइनस इसका डिफरेंशियल मीन्स इसका फर्स्ट का n माइनस 2 sec पावर n माइनस 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ sec का क्या हो जाएगा sec x tan x, इसका इंटीग्रल क्या होगा tan x dx। ये हो गया। अब क्यूब है, यहाँ पावर 1 है तो ये पावर 2 रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा, बाकी हटा देते हैं हम। और यहाँ tan इंटू tan है, tan स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, sec स्क्वायर n माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर x हुआ। ठीक है, अब tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, tan x sec पावर n माइनस 2x माइनस n माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा sec पावर nx dx, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ
सेक पावर n माइनस 2x dx। ये क्या है? i n माइनस 2। ये क्या है? i n। अब i n को इधर ले आते हैं तो यहाँ कितना है? ये है 1 प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसका मतलब है सबको n माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो i n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan x सेक पावर n माइनस 2x बाय n माइनस 1 और आपका ये प्लस n माइनस 2 बाय n माइनस 1 i n माइनस 2। ये बन गया आपका डिडक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेक पावर nx dx। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अब यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सेक स्क्वायर का इंटीग्रल ये होता है, स्क्वायर था इसलिए 2 पावर यहाँ कम कर दी, n माइनस 1 n माइनस 2 बाय n माइनस 1 और i n माइनस 2। तो आपका साइन का हो गया, कॉस का हो गया, कॉट का हो गया, सेक का हो गया। अब आपका 5th नंबर पे आता है इंटीग्रल ऑफ, क्या बचा? cos पावर nx dx। ये है i n इज इक्वल टू दिस थिंग। ये भी आपका ITPP से ही सॉल्व होगा, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ cos पावर n माइनस 2x इंटू cos स्क्वायर x dx। i n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ cos। अब यहाँ से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब हम इसमें ITPP लगाएंगे दोबारा, कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो i n इज इक्वल टू क्या होगा? पहले तो इसको डायरेक्ट लिखना है cos पावर n माइनस 2x इंटू इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x क्या होता है? माइनस cot x माइनस इसका डिफरेंशियल n माइनस 2 cos पावर n माइनस 3x इंटू cos x का डिफरेंशियल माइनस cos x cot x और इसका इंटीग्रल माइनस cot x dx। ये हो गया। अभी अंदर में जो दोनों नेगेटिव है आपस में बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि जरूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, तो पिछली बार की तरह हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हटा के और यहाँ क्या करेंगे? पावर 2 कर देते हैं। अब ये मिलके कॉट स्क्वायर बना, ये हो गया कॉट स्क्वायर, ऐसा कॉसेक स्क्वायर x माइनस n माइनस 2x इंटू कॉट स्क्वायर x दिस। और इसको क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इससे। माइनस कॉट x कॉसेक n माइनस 2x माइनस n माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ क्या बन जाएगा? cosec पावर nx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cosec पावर n माइनस 2x dx। ये आपका क्या हो गया? यहाँ पे भी आपका n माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है इसको। ये क्या है आपका? i n माइनस 2। ये है i n। जब i n इधर आएगा तो अगेन वही होगा 1 प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसका मतलब हम क्या करते हैं? i n से डिवाइड कर देते हैं। तो i n इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस cot x cosec पावर n माइनस 2x बाय n माइनस 1 और ये वाला आपका प्लस n माइनस 2 बाय n माइनस 1 i n माइनस 2। ये फार्मूला बन गया आपका। तो इस तरीके से आपके पास सारे फार्मूले आ गए। 6 थे, 6 के 6 फार्मूले आ गए। अब इनमें से आपको किसी का भी निकालना हो आप इसलिए निकाल सकते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, टैन हो, किसी का भी निकाल सकते हैं आप। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ बेहतर क्वेश्चन लाते हैं, साथ में रिडक्शन फार्मूले की क्या यूजेस हैं आपके जो है IIT JEE के क्वेश्चंस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।